बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं हूं राना ज़मीर। नाजरीन, आपने देखा कि कल एक बार फिर इस इम्पोर्टेड सरकार ने और इस जो हमेशा पाकिस्तान की सियासत के अंदर तशद्दुद पे यकीन रखती है, उन्होंने एक बार फिर फवाद चौधरी को जब गिरफ़्तार किया तो उसको गिरफ़्तार करने का इनका अंदाज़, इनका स्टाइल ऐसा था जैसे किसी खुदा न खास्ता किसी दहशत गर्द को गिरफ़्तार किया जा रहा है। इससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे दहशत गर्द देखे हैं जिसमें कुलभूषण यादव, जिसमें अभिनंदन जैसे और भी लोगों को हमने देखा कि जब पाकिस्तान के अंदर वो दहशत गर्दी करने आए, पाकिस्तान के अंदर वो किसी बैरूने मुल्क के त्यारे के साथ घुस के पाकिस्तान के ऊपर शेलिंग करने आए, उसके साथ भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का रवैया कुछ इस कदर था, ऐसा अंदाज था कि उन्होंने टेलीविज़न पे आके बयान जारी करना पड़ा कि हमें बहुत इधर जो इज़्ज़त मिल रही है और हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से इधर जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी गिरफ्तारियां हैं, पाकिस्तान में जो एक ये इस फास्टर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले, आज़ादी राय के लिए खड़े होने वाले लोगों के ऊपर ऐसे तशद्दुद किया जाता है और उसको इस तरह गिरफ्तार किया जाता है कि ना चादर और चार दीवारी का भी तकद्दुस बरकरार नहीं रखा जाता। और उनको गिरफ्तार करके हमने देखा कि फवाद चौधरी के घर में जब ये लोगों ने उसको गिरफ्तार करने के लिए घुसे तो ये सफ़ेद कपड़ों में, सिविल कपड़ों में थे और बग़ैर नंबर प्लेट के गाड़ियों के अंदर ये लाहौर में इस्लामाबाद पुलिस इंटर हुई और उसको गिरफ्तार किया। उसकी अहलिया का कहना था कि ना तो इन्होंने हमें कोई गिरफ्तारी वारंट दिखाए, ना कोई एफआईआर की कोई कॉपी हमें मसूल हुई, लिहाजा हमें इस तरह फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया कि जैसे खुदा न खास्ता ये कोई दहशत गर्द है। ये ना इन्होंने हमारी चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया है, इसकी तारीख नहीं मिलती। दूसरी तरफ नाजरीन, जब इसकी गिरफ्तारी के बाद हमने देखा कि नून लीग की जो रहनुमा है, जिसमें अता ताड़र, जिसमें दीगर रहनुमा, वो टेलीविज़न पे आके, सोशल मीडिया पे आके बार बार अपने पुराने क्लिप निकाल के वो पेश कर रहे थे कि हमें भी गिरफ्तार किया गया, इनकी अब चीखें क्यों निकल रही हैं। तो याद रहे कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी या आज़म स्वाति की गिरफ्तारी किसी और नवीयत की है। ये आज़ादी राय के लिए खड़े हुए थे, ना कि ये अपनी करप्शन बचाने के लिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो गिरफ्तारी हुई थी, मियाँ शहबाज शरीफ की जो गिरफ्तारी हुई थी, सुलेमान शहबाज को जो गिरफ्तार करने का कहा गया, हमजा शहबाज की जो गिरफ्तारी हुई, ये सारी गिरफ्तारियाँ एक मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर थी, ये पाकिस्तान का खजाना लूटने के ऊपर थी। नवाज शरीफ को 2 दफ़ा अगर गिरफ्तार किया गया तो उसको बार बार ये कहा गया कि आप उन पैसों की डिटेल दें जो आपने पाकिस्तान से बैरूने मुल्क ट्रांसफर किए हैं। शहबाज शरीफ और उसके बेटे के अकाउंट में अरबों रुपए के असासे जिनकी वो डिटेल नहीं दे पा रहे थे, वो थे केसेस, ना कि आज़ादी हक राय के लिए। ये फवाद चौधरी ने जो कहा कि उसने कल फिर अदालत में कहा कि मैं मुंशी कहूँगा, मैं इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहूँगा, इसलिए कि वो मुंशी का रोल प्ले कर रहा है। उन्होंने आज़ादी राय की बात की, ना कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई इंतशार फैलाने वाली बात की। उसको निहाल हाशमी के साथ अटैच किया जा रहा है। निहाल हाशमी ने जो बातें की थी, उन्होंने वो तकरीर की थी, फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने मीडिया से टॉक की है। निहाल हाशमी का और फवाद चौधरी का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है।
लिहाजा फवाद चौधरी ने अपना अदालत में केस, जब वो अदालत में उसको पेश किया गया, पहली बात तो ये कि लाहौर हाई कोर्ट की इन्होंने जो हुक्म की दचियां उड़ाई हैं और उस पर हमें लग रहा था कि जैसे लाहौर हाई कोर्ट इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएगी, लेकिन जैसे ही वक्फे से पहले केस की नवीयत और थी और वक्फे के बाद केस की नवीयत चंद घंटों के बाद कुछ और हो गई। कौन से ऐसे ताकतवर लोग थे जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के गमो गुस्सा को, उसके हुक्म को उन्होंने बिल्कुल पानी की तरह ठंडा कर दिया? वो कौन सी ऐसी ताकत थी जो इधर से फवाद चौधरी को लेके इस्लामाबाद तक चली गई, जबकि एक हाई कोर्ट, एक सूबे की हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया और वो आईजी पंजाब वो आके बड़ी आसानी से उसने जवाब दे दिया कि मेरे मोबाइल फ़ोन के सिग्नल नहीं आ रहे थे, जिस वजह से मैं आपका फ़ोन मेरे तक नहीं मसूल हो पाया, लिहाजा अब मैं आपके पास, मुझे पैगाम मिला, मैं आया हूं। तो वो तो इस्लामाबाद जा चुका, उसको तो ले जा चुके हैं, जबकि सारी की सारी सहूलतकारी आईजी पंजाब ने खुद मुहैया की है इनको। दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान साहब ने रात को कौम के साथ जो एक टेलीफोनिक खिताब किया है, इमरान खान साहब का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि कौम खड़ी हो जाए, कौम तैयार हो जाए। इन्होंने जो कुछ मेरे साथ, मेरे साथियों के साथ, मेरी पार्टी के साथ ये कर रहे हैं, ऐसा किसी दहशतगर्द के साथ भी नहीं होता। मुझे इन्होंने नाहल करने की कोशिश की, मुझे इन्होंने रंजीम चेंज के जरिए मेरी गवर्नमेंट गिराई और लोग मेरे लिए लाखों की तादाद में मेरे लिए खड़े हो गए। मुझे इन्होंने गोलियां तक मार दी, लेकिन एक बात याद रखें, मेरे अंदर जितनी देर तक एक खून का कतरा भी मौजूद है, इमरान खान साहब का कहना था कि मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान के अंदर रहूंगा, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा और अपनी कौम के लिए आवाज बुलंद करता रहूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं इन चोरों का घेराव करूंगा, इन डाकुओं का घेराव करूंगा और मैं कौम से अपील करता हूं कि बाहर निकलो और खुद को तैयार कर लो इनके साथ टकराने के लिए, जेलें भरने के लिए। मैं जेल से नहीं डरता, मैं जेल बरो तहरीक को भी एक दफ़ा उठा के दिखा दूंगा। मैं इन लोगों का हर सूरत मुकाबला करूंगा, जब तक मेरे जिस्म में जान है ये मुझसे दूर नहीं भाग सकते। कौम अगर आज खड़ी ना हुई, इमरान खान साहब का कहना था, तो इसके आगे अंधेरा है। और हमने देखा कि जब इन्होंने फवाद चौधरी को अगवा किया है एक साहब का, तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की जो अफवाहें गर्दश की, उसके ऊपर जनाब अली हमने देखा कि हजारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जमान पार्क पहुंच गए और उन्होंने अपने जमान पार्क को एक खैमा बस्ती की शक्ल में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने कप्तान के लिए पुरअज़म हैं, अपने कप्तान, हमारा कप्तान हमारी रेड लाइन है और हमें हमारी रेड लाइन को क्रॉस ना किया जाए। ये जो सारा एक माहौल नाजरीन क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या ये पाकिस्तान के अमनो ईमान के लिए हो रहा है, या अपने केसेस बचाने के लिए हो रहा है, या अपना पैसा बचाने के लिए हो रहा है, या अपनी जो एक रंजीम चेंज जहां से चला उनके कहने के ऊपर हो रहा है? लेकिन जो कुछ भी है ये नाजरीन बिल आखिर ये पाकिस्तान की मुल्क की तबाही के लिए, मुल्क की बर्बादी के लिए, ना कि मुल्क के किसी फायदे के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।